औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहसिन जाफ़री आपकी खिदमत में हाज़िर है। जाफ़री एवरी में खुश आमदीद। आज हम जिस बर्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं, बिलाशुबा वो बर्ड किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। बर्ड्स की दुनिया में बेताज बादशाह रा पैरट के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। हर घर की जीनत होता है, तकरीबन हर घर में लोग बड़े शौक़ से पालते हैं। रा पहाड़ी तोता, अलेक्जेंड्राइन जिसको बोलते हैं, ठीक है। आज हम उस पैरट के हवाले से कम्प्लीटली बात करेंगे। अगर ये बर्ड्स जो हैं ये हमें बोलने दें तो कम्प्लीटली हम बात करेंगे कि रा जो है इसकी डाइट कैसी होनी चाहिए, इसकी ब्रीड कब लेनी है, क्या उसका सीज़न होता है, क्या अंडों की तादाद होती है, फर्टिलिटी का क्या हिसाब किताब है, केज वगैरह साइज़ क्या होना चाहिए, एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। रा पैरट के मुतालिक जितनी कंप्लीट डिटेल मेरे नाचीज़ के पास इल्म है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। बहुत ज़रूरी बातें आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप भाइयों का बहुत प्यार करते हैं आप, माशाल्लाह। सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छे हो गए हैं। जो नए भाई हैं वो हमारे लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक किया करें, और जो पुराने भाई हैं वो आगे शेयर भी कर दिया करें ताकि किसी और भाई का भी फ़ायदा हो। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट लाजमी कर दें नीचे, मैं इंशाल्लाह एज सून एज़ पॉसिबल आपको उसका लाजमी रिप्लाई करूँगा। तो चलें वक्त ज़ाया किए बगैर हम बात को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो रा पैरट है इसका केज साइज़ क्या होना चाहिए। देखिए, पैरट के हवाले से दो चीज़ें होती हैं, एक है ऑफ सीज़न, एक होता है सीज़न। अब रा पैरट का जो सीज़न है वो नवंबर से स्टार्ट होता है, ठीक है, यानी कि 11वें महीने से। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, ये टेन्योर होता है रा पैरट की ब्रीडिंग के हवाले से। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, ये बात आपने इंतहाई गौर से सुननी है। ये जो पैरट्स होते हैं इनका सिस्टम हमारे वाला नहीं होता कि जब दिल किया और एंजॉयमेंट शुरू कर दी, ठीक है। पैरट्स जो होते हैं इनके हार्मोन्स होते हैं जो अपने वक्त पर ही एक्टिव होते हैं, ठीक है, उसके अलावा आप उन्हें एक्टिव नहीं कर सकते। जिस तरह लेट्स सपोज अगर पैरट्स जो हैं इनके हार्मोन एक्टिव होने का टाइम, जो रा पैरट है इसके हार्मोन एक्टिव होने का टाइम नवंबर से शुरू होता है और मई तक जाता है। उसके अलावा हट के अगर आप बॉक्स लगाएंगे, उनको जो मर्जी दें भाई, उनके हार्मोन्स एक्टिव होने का वो टाइम ही नहीं है। कुदरत का एक अमल है ना, जब उनके हार्मोन्स एक्टिव होंगे तभी वो मीटअप करेंगे आपस में और उनके एग्स ले करेंगे और फिर उनके बेबीज़ होंगे, ठीक हो गया। तो पहली बात तो ये है कि आपने बॉक्सेस वगैरह सीज़न में ही लगाने हैं। आपको कोई भी बर्ड आपने रखा हुआ है उसका सीज़न आपको पता होना चाहिए, ठीक हो गया, समझ आ गई बात की। जो रा पैरट है इसका सीज़न मैंने आपको बताया नवंबर में शुरू होता है और मई तक जाता है, ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात ये कि जो इससे हट के टाइम होता है, एक वो टाइम है और एक ये सीज़न वाला टाइम है। जो इससे हट के टाइम है उसमें बेटर ये है कि आप अपने बर्ड को कॉलोनी में रखें, ठीक है, कॉलोनी में रखें। और जो सीज़न वाला टाइम है उस टाइम आप अपने बर्ड को एक छोटे केज में जो उसका स्टैंडर्ड साइज़ है उसमें रखें। कॉलोनी में रखने से फ़ायदा ये होगा कि आपका बर्ड जो है वो अच्छी ग्रोथ करेगा, फ्लाई करेगा और अच्छी सेहत पकड़ेगा, खुश रहेगा। तो वो आपके पास फिर जब आप उसे सीज़न में केज में शिफ्ट करेंगे तो वो अच्छी ब्रीड भी करेगा, ठीक हो गया, समझ आ गई आप बात की। केज साइज़ की अगर हम बात करें तो केज साइज़ ये है 4 फुट लंबाई, 3 फुट ऊंचाई और 2.5 फुट चौड़ाई होनी चाहिए। 2.5 फुट चौड़ाई, 3 फुट ऊंचाई, यानी कि 2.5 फुट चौड़ाई, 3 फुट ऊंचाई, ठीक है, और जो लंबाई होनी चाहिए वो 4 फुट होनी चाहिए। ये केज का साइज़ है 10 नंबर में, ठीक है। इजीली केज मिल जाता है। ये मेरा ख्याल है 35 से 40 हज़ार रुपया डबल पोर्शन केज 10 नंबर वायर में इसका रेट है, ठीक हो गया। उसके अलावा अगर आपके पास ये साइज़ अवेलेबल नहीं है तो आप इससे थोड़ा सा छोटा साइज़ भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन बात यह ना कि ये जब आप स्टैंडर्ड चीज़ देंगे ना तो आपके पास रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा, ठीक हो गया। केज साइज़ मैंने आपको बता दिया। ब्रीडिंग बॉक्स जो है वो रा की निस्बत थोड़ा सा उससे बड़ा होता है, ठीक हो गया। किस तरीके से लगाना है वो मेरी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। किस तरीके से आपने कोपेक्स वगैरह लगा कर और उसमें वो बूरा वगैरह डालकर तो आपने बॉक्स लगा देना, ठीक हो गया। अब आते हैं पैरट की डाइट पर। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपने अपने पैरट को दाना देना है, सिंपल, ठीक है। आपने अक्सर सुना होगा कि जो बर्ड घर का पला हुआ हो, जो टेम हो, उसके बारे में बड़े बड़े ब्रीडर्स लोग जो हैं वो कहते हैं ब्रीड नहीं करता।
आप उसकी गहराई में जाएं कि क्यों नहीं ब्रीड करता, आखिर वजह क्या होती है। इसकी वजह ये होती है कि अमूमन ज़्यादातर जो पैरट हम अपने घरों में पालते हैं, जो घर में लोग शौकिया पालते हैं, जब वो बड़ा हो जाता है फिर वो कहते हैं जी अब हम इससे ब्रीड ले लें। उनके अंदर एक शौक पैदा हो जाता है, वो कहते हैं अब हम इससे ब्रीड लें, लेकिन उन्हें ब्रीडर लोग कहते हैं कि नहीं ये ब्रीड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसकी वजह ये होती है कि जो पैरट हैं, पैरट्स को हम लोग इनके इम्यून सिस्टम के खिलाफ चीज़ें खिलाते हैं, जिस तरह चाय पिलाएंगे, ख़ास तौर पे घरों में हम लोग रोटी खिलाएंगे, सालन वगैरह खिलाएंगे। इस तरह की कोई चीज़ आपने अपने बर्ड को नहीं खिलानी, चाहे वो आपने घर में पाला हुआ है, चाहे वो आपने एज अ बिज़नेस रखे हुए हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़, शॉर्ट सी बात करूं, जिसमें नमक हो, वो आपने अपने बर्ड को बिल्कुल भी नहीं देनी, ठीक हो गया। बेटर यही है कि अगर आपने घर में भी बर्ड रखा हुआ है, उसको सिंपल दाने पे लगाएं, हफ्ते में एक आध दिन उसे फ्रूट डाल दें, 2 से 3 दिन उसे सब्जी डाल दें, ठीक है। इसके अलावा आपने उसे कोई चीज़ नहीं देनी। फिर चाहे वो बेशक आपके साथ टेम हो, फ्लाई टेम हो, हैंड टेम हो, आपके कंधे पे बैठता हो, बातें करता हो, ब्रीड वो करेगा, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम आपने ख़राब नहीं किया, ठीक हो गया। ये जो तोतों के पर झड़ जाते हैं घरों में, अक्सर आपने देखा होगा लोगों ने तोते रखे होते हैं, उसके परों की हालत ख़राब हो जाती है। वजह यही होती है कि चाय और नमक वाली चीज़ें, सलांटियाँ, ये वो बिस्किट, इस तरह की फजूल चीज़ें हम अपने बर्ड्स को खिला रहे होते हैं। तो इस तरह का आपने कोई चीज़ नहीं देनी, ठीक है। अब चाहे आपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रखे हुए हैं, चाहे आपने घर में रखे हुए हैं, आपने उनको सिंपल दाने, ठीक है, हफ्ते में एक दिन सब्ज़ी और 2 दिन सब्ज़ी और 1 दिन फ्रूट डालें। ब्रीडिंग सीज़न के अंदर जो आपने इनको सप्लीमेंट्स देने हैं, ठीक है, पानी में डालकर, या उसके अलावा दाने में जो आपने मिक्स करके देने हैं, या अंडा ब्रेड देना है, वो मैंने उसकी वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है। मेरे आप इस चैनल को विज़िट करें, इसके अंदर वीडियोस पड़ी हुई हैं, एग फूड कैसे बनाना है, कब डालना है, उसके अलावा स्प्राउट्स कैसे बनाने हैं, कब डालने हैं, वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। मेन चीज़ ये है, शॉर्ट सी, हफ्ते में 2 दिन सब्ज़ी, 1 दिन फ्रूट और दाना पूरा हफ्ता पड़ा रहेगा। और पानी के अंदर कौन कौन से सप्लीमेंट्स डालने हैं वो मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसमें आपको पता चल जाएगा। डाइट क्लियर होगी बर्ड की, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं रा पैरट के हवाले से। रा पैरट जो है इस टाइम मार्केट में इसका रेट जो चल रहा है वो 50 से 60 हज़ार रुपये के दरमियान पेयर का चल रहा है, ठीक है। इसका बच्चा जो है वो मार्केट में बहुत आसानी से सेल होता है, बहुत अच्छे रेट पे सेल होता है, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, ठीक है, ये रेट चलता है मार्केट में। फ़ौरन हाथों हाथ इसका बच्चा बिक जाता है। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा पैरट है, ठीक है। तो इसके जो एग्स की तादाद होती है वो होती है गालबन 5, ठीक है, कईयों के पास 6 एग्स भी आते हैं, ठीक है। 5 to 6, 2 क्लच हम इससे लेते हैं, तीसरे की तरफ आपने नहीं जाना, ठीक हो गया। 2 क्लच आपने इससे लेने हैं, 5 से 6 एग्स आते हैं, ठीक है। और रा पैरट जो होता है इसके अंदर एक मेन प्रॉब्लम ये होती है कि इसके अंदर फर्टिलिटी का इशू बहुत ज़्यादा आता है। रिंग नेक काठे के अंदर इतनी फर्टिलिटी का इशू नहीं आता, रा पैरट के अंदर फर्टिलिटी का बहुत इशू आता है। फर्टिलिटी से मुराद ये होता है कि पेयर आपका जो होता है वो एग्स तो ले करता है लेकिन उनमें बच्चे नहीं बनते। इसकी वजह क्या होती है? देखें, मेरी ये बात आपने गौर से सुननी है। आपने कभी भी किसी बंदे से बना बनाया रा का पेयर परचेज़ नहीं करना। तो उस बंदे ने पेयर लगाया हुआ था, उसके पास ब्रीड नहीं आई, अगले साल फिर उसने वेट किया, फिर उसके पास ब्रीड नहीं आई, मतलब उसका पेयर फारग था, उसने मार्केट में बेच दिया। वो पेयर आपके पास आ गया, अब आप फिर उस पर 2 साल इंतज़ार करेंगे। चलो इस साल ब्रीड नहीं की, कोई बात नहीं, अगले साल कर जाएगा, और आपका वक्त ज़ाया होता है, ठीक है। देखिए, एक बंदे के पास अगर अच्छा पेयर घर में लगा हुआ है जो अच्छी खासी ब्रीड कर रहा है, तो वो कभी भी 50-60 हज़ार रुपये के लिए मार्केट में बेचेगा नहीं। चलो वो एक ऑप्शनल केस होता है कि अगर कोई बंदा पूरा शेड ख़त्म कर रहा हो और वो सारे बर्ड्स बेच रहा हो, फिर चलो समझ आती है, लेकिन इस तरीके से आपने पेयर परचेज़ नहीं करना। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर हमने पेयर परचेज़ नहीं करना तो हम बनाएं किस तरह फिर पेयर? इसका सबसे जो बेहतरीन है वो ये है कि आप हमेशा कजले नर लें, ठीक है, जंगली कजले, जिनकी अभी हल्की हल्की गानी शो होना शुरू हुई हो। उसका ये होता है ना कि वो अभी अभी उसकी गानी शो होना शुरू हुई है, ठीक है। एक तो वो आपको थोड़ा सा प्राइस में भी सस्ता मिलेगा, दूसरी बात यह है कि वो चेक नहीं हुआ हुआ, वो आपके पास आकर पहली बार ब्रीड करेगा, यानी कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी कि वो किसी बंदे ने पहले चेक किया और वो अनफर्टाइल हो और आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक। फ्रेश पेयर आपके पास आएगा, ठीक हो गया, समझ आ गई आपको बात की। तो आपके पास ही फर्स्ट टाइम ब्रीड करेगा और इंशाल्लाह उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। या फिर अगर आप वो भी नहीं परचेज़ कर सकते, आपकी इतनी गुंजाइश भी नहीं है, तो फिर आप बिल्कुल बच्चे ले लें, छोटे बच्चे लें, उनको घर में पालें, ठीक है, फजूल चीज़ें बिल्कुल भी नहीं डालनी, दाना वगैरह डालें, उनको बड़ा करें, 2 साल बाद वो आपके पास ब्रीड करेंगे। और बच्चे आपने अगर परचेज़ करनी है तो कोशिश करनी है पहले क्लच के करने हैं, ठीक है, दूसरे क्लच के नहीं। पहले क्लच के बच्चे परचेज़ करें, अगले से अगले साल शुरू में ही वो ब्रीड के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप दूसरे तीसरे क्लच के परचेज़ करेंगे तो वो मतलब 2 साल बाद आपके पास ब्रीड नहीं करेंगे बल्कि 3 साल बाद करेंगे, ठीक हो गया, समझ आ गई है बात की। तो अनफर्टिलिटी का इसमें बहुत ज़्यादा इशू होता है, इसलिए
क्या नाम है, ई सेलिनियम, फास्कासन, कैल्शियम, ये लाजमी अपने बर्ड्स को देना है। किस तादाद में देना है, किस मिकदार में देना है, क्या क्या देना है, ये मेरी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, आप उसको देखिए, आपको इंशाल्लाह उससे बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से राब बहुत अच्छा बर्ड है। ठीक है, आप लाजमी रखें घर में, इसके बच्चे बहुत शौक़ से लोग ख़रीदते हैं। ठीक है, मार्केट में इजीली सेल होते हैं और अच्छे पैसों में सेल होते हैं। ठीक हो गया, मैंने आपको बता दिया, ये 5 से 6 4 5 6 एग्स ले करता है, 2 किलो चामी से लेते हैं, यानी कि एक पेयर जो है वो आपके पास 8 अगर बच्चे भी दे रहा है ना, तो एक बच्चा अगर लेट्स सपोज आपका 9,000 रुपये का भी सेल हो रहा है ना, ठीक है, 10,000 रुपये का वैसे सेल हो रहा है, पिछले साल 9,500 रुपया रेट था जो दुकानदार ले रहे थे। ठीक है, 10,000 रुपये का अगर एक सेल हो रहा है आपके पास बच्चा, तो 8 बच्चे आपको 80,000 रुपया एक पेयर देकर जाएगा। ठीक है, तो राह की ब्रीडिंग लाजमी करें, बहुत अच्छा बर्ड है। सिर्फ फर्टिलिटी का थोड़ा सा इशू होता है, उसका हल क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि आप उसमें ई सेलिनियम उसको लाजमी दें। ठीक है, वो मेरी वीडियो है, उसको देखें, और उसके अलावा फ्रेश बर्ड लें। ठीक है, जंगली लें। ठीक है, और ऐसा लें जो कजला हो। ठीक हो गया, इंशाल्लाह आपके पास बहुत अच्छी ब्रीडिंग आएगी। और छत पे रखे बर्ड को। ठीक है, फ्लाई लाजमी दें, कॉलोनी वगैरह आपके पास होनी चाहिए जिसमें आपका बर्ड फ्लाई करे। अगर आपका बर्ड फ्लाई नहीं करेगा तो मेल कभी भी फर्टाइल नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि आपके बर्ड को धूप लाजमी लगनी चाहिए, क्योंकि धूप से विटामिन डी मिलता है और विटामिन डी की वजह से ही आप बाकी जितनी चीज़ें देंगी वो उसके जिस्म को लगेंगी और वो सेहतमंद होगा। ठीक है, अगर विटामिन डी अगर धूप नहीं दे रहे तो फिर आपको विटामिन डी का भी सप्लीमेंट देना पड़ेगा। ठीक हो गया, तो माहौल को अच्छा रखें, प्राइवेसी दें, इंशाल्लाह ताला आपके पास बर्ड अच्छा ब्रीड करेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें जितनी भी हैं ये आपको फ़ायदा देंगी। मोहसिन जाफरी को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।